एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां आकी बिस्तर पर लेटा होता है। हम देखते हैं डेंजी एप्पल हाथ में लेता है। तभी पावर और डेंजी लड़ने लग जाते हैं। पावर कहती है ये एप्पल मैं खाऊंगी। डेंजी कहता है नहीं, ये सारे मेरे हैं। तुम तो वहां से भाग गई थी, तुम्हारे लिए यहाँ कोई भी एप्पल नहीं है। पावर कहती है मैं भागी नहीं थी, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं घर चली गई थी। अब आकी कहता है क्या डिवीजन 4 में कोई भी बचा है? डेंजी कहता है वो कोबी नहीं, और वो चश्मे वाला बंदा शायद। अब डेंजी कहता है मिसेस माकिमा ने मुझे और पावर को कुछ बात करने के लिए बुलाया है, हम जा रहे हैं। डेंजी वहाँ एक एप्पल रखकर चला जाता है। आकी बड़ा गंभीर दिख रहा होता है। तभी वो अपने बेड के नीचे पड़ी तलवार को उठाता है और कहता है कर्स, अब मेरे पास कितना समय बचा है? कर्स आता है और कहता है आकी सिगरेट के पैकेट से सिगरेट उठाता है। लाइटर जलाते समय उसे हिमेनो की याद आ जाती है और सिगरेट उसके मुंह से गिर जाती है। आकी रोने लगता है। डेंजी वापस आता है अपनी मांगा को लेने और देखता है ये बंदा तो रो रहा है। अब मैं उसे रोक भी नहीं सकता क्योंकि उसके साथ काम करने वाले भी तो मर गए हैं, उसकी पार्टनर हिमेनो भी। डेंजी को भी हिमेनो के साथ बिताए पल याद आते हैं, पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोया। जब पोचिता मरा था तब मैं काफी दुखी था, लेकिन हिमेनो भी तो मर गई जो कि मेरी पहली फ्रेंड थी। क्या मैं रोऊंगा अगर पावर मर जाएगी? क्या अगर आकी मर गया तो? शायद उस समय भी नहीं। क्या होगा अगर माकीमा मर गई तो? हाँ, शायद मैं थोड़े समय के लिए दुखी होऊंगा, मगर 3 दिन बाद फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। मेरा मतलब 3 समय का खाना खाना, नहाना, रात को सोना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। शायद मेरा दिल कई रास्तों में बढ़ चुका है। डेंजी जोर से कहता है इन चीजों को क्यों सीरियस लेना, इन चीजों को सोचने का कोई मतलब नहीं है। चलो माकीमा के पास। अब आकी के रूम में टेंडो और कुरु से आते हैं। कुरु से पूछता है क्या तुम रो रहे थे? टेंडो कहती है हमें वापस चलना चाहिए। आकी पूछता है कौन हो तुम दोनों? टेंडो कहती है माकीमा ने हमें क्योटो से यहाँ स्पेशल डिवीजन 4 की हेल्प करने के लिए बुलाया है। अब हम देखते हैं माकीमा डेंजी और पावर को वहीं कब्रिस्तान में जाते हुए दिखाते हैं। माकीमा कहती है ये क्लियर है, होटल एक्सीडेंट और अटैक में ये सभी डेंजी के पीछे ही थे, इसलिए मैं स्पेशल डिवीजन 4 को वापस बनाना चाहती हूँ। डेंजी कहता है क्या आप हमें ट्रेन करने वाली हैं? माकीमा कहती है मैं नहीं कर सकती, मैं अभी बिजी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे परफेक्ट टीचर से मिलवाना चाहती हूँ, ये तुम्हें ट्रेन करने वाले हैं, इनका नाम। तभी किसी भी माकीमा को बोलने से रोक देता है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम्हारे साथ ही मर जाते हैं? डेंजी कहता है मुझे शायद, और पावर कहती है मर भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? डेंजी कहता है ना, फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, इंसानों या दानवों में से किसके साथ हो तुम? डेंजी कहता है जो भी मेरा ख्याल रखेगा उसके साथ। पावर कहती है जो जीतेगा उसके साथ। किसी भी उन्हें फुल पॉइंट्स देता है। ये मुझे अच्छा लगा, तुम दोनों एक रेयर ब्रीड के हो, मुझे पसंद आए। किसी भी माकीमा को घर भेज देता है और उन्हें गले लगाकर कहता है मैं स्पेशल डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ, मुझे पसंद आता है जब कोई मुझे टीचर बुलाता है, तो तुम अब से मुझे क्या कहोगे? वो उन्हें गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। दोनों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ भी देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो कहता है बायोलॉजिकली तुम हम जैसे ही हो, गर्दन का टूटना मतलब खड़ा ना हो पाना। किसी भी उन्हें ब्लड पीने को देता है। डेंजी कहता है ये सब क्या है? वो कहता है माकीमा ने मुझे तुम दोनों को ट्रेन करने को कहा है, नहीं पता क्यों मगर गनडेविल तुम्हारे दिल के पीछे है, इसका मतलब ये है कि वो तेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगा। पावर कहती है तो ऐसा करने का क्या मतलब? उसने कहा मैंने ह्यूमंस को काफी ट्रेन किया है, लेकिन डेविल्स को ट्रेन करना कुछ नया है। मैं काम से पहले थोड़ा ड्रिंक कर लेता हूँ जिससे मेरा ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। जो भी डेविल अगर मुझे हरा पाया, इसका मतलब वो डेविल काफी पावरफुल होगा, और जब तक तुम मुझे नहीं हरा पाओगे तब तक तुम्हें मैं ट्रेन करूंगा। उन तीनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। डेंजी पावर के ब्लड से बना हैमर यूज करता है, पर किसी भी उसके पेट पर चाकू मार देता है। पावर उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, पर किसी भी उसके गले पर वार कर देता है जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। किसी भी कहता है तुम दोनों अमर हो, अगर मैं ऐसा वार करूंगा तो भी चलेगा। जब मैं छोटा था तब मैं सारे खिलौने तोड़ देता था, क्योंकि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैं ऐसे खिलौने लेता था जो मुझसे टूटे ही ना। अब हम देखते हैं कि आकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, पर वो आता नहीं है। कुरु से कहता है वो शायद तुमसे नाराज हो गया है, तुम्हारी ये तलवार कर्स से मिली है राइट, इसे कितनी बारी और यूज करने वाले हो तुम? आकी कहता है कोचिंग से तुम्हारा ये मतलब था। गुरु से कहता है स्पेशल डिवीजन के साथ जॉब कंसल्टेशन के लिए आए हैं, तुम्हें ये बुरा लगेगा पर तुम ये छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे डिवीजन का एक बंदा तो वैसे भी छोड़ चुका है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें कुछ सैक्रिफाइस भी करने होंगे। गुरु से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है और भी खतरनाक डेविल्स के साथ। तुम पब्लिक सेफ्टी को छोड़ सकते हो और जितना चाहो उतना एंजॉय भी कर सकते हो। आकी कहता है मेरी फैमिली और मेरे पार्टनर्स को मारने वाला डेविल अभी भी जिंदा है,
तो मैं कैसे ये जॉब छोड़ दूँ। गुरु से कहता है हम चलते हैं, और जाते जाते कहता है हमारे सीनियर शायद जानते हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तुम जहाँ हो वहाँ तुम्हें एक बार देखना चाहिए, तुम्हारे सारे सीनियर्स पागल हैं। वहाँ एक और औरत आती है। आकी उसे देखकर चौंक जाता है। अब सीन चेंज होता है। किसी भी कहता है रात काफ़ी हो चुकी है, मैं घर जा रहा हूँ, और हाँ मैं कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। पावर डेंजी को जगाने के लिए उसे मारती है। आज हम कितनी बार मरे? पावर कहती है 20 बारी। पावर कहती है क्या हम भाग जाएं? डेंजी कहता है वो हमें ढूंढ लेंगे, और हाँ अब की बार वो पक्का डेविल वाला ट्रीटमेंट ही देंगे। पावर कहती है मुझे पता है उसे कैसे हराना है, अपना दिमाग यूज करके। अगले दिन सुबह किसी भी उनके घर जाता है। पावर अपने ब्लड से वेपन बनाकर उस पर वार करती है, पर वो उसे डॉज कर देता है। किसी भी कहता है लगता है वो मुझे हराना चाहते हैं। वो पावर के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। डेंजी उस पर पीछे से वार करता है, पर किसी भी लात मारकर उसे गिरा देता है। किसी भी कहता है तुम 2 रीजन से हारे। पहला, तुमने काफी ब्लड का यूज किया, और दूसरा तुमने मेरे अटैक का जवाब ही नहीं दिया। वो कहता है मैं चलता हूँ डेंजी। उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है डेंजी। जाते वक्त वो उसके सर पर चाकू मार देता है। वो कहता है डेविल को डेविल हंटर्स की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हमें आकी, कुरुसे और टेंडो को दिखाया जाता है। वो डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाते हैं। टेंडो कहती है तुम शेर की गुफा में जा रहे हो तो तुम्हें खुद को बचाने के लिए वेपन की जरूरत है। कुरुसे पूछता है क्या वो प्रीति लेडी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? आकी कहता है हिमेनो की छोटी बहन है। उसने मुझे एक लेटर दिया जो कि हिमेनो का था। उसमें लिखा था मैं चाहती हूँ कि आकी ये जॉब छोड़ दे, पर उसने मना कर दिया। अब आकी फ्यूचर डेविल के रूम में चला जाता है, और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस देखो, अगर यार ये वीडियो बिल्कुल पसंद आती है तुम्हें तो यार लाइक करो, और हाँ यार देखो सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। अगर सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो यार तुम्हें नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा मेरी वीडियो का। सो जाओ सीधे से सब्सक्राइब करो, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो। अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय।